हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो बेसिकली ये क्वेश्चन एक पैसेज पर बेस्ड है। तो यहाँ पर सिंपली हमें एक पैसेज गिवन है। पैसेज में बोल क्या रहा है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गिवन है v इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की इक्वल। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, ये पॉइंट भी गिवन है। फिर यदि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर हमें गिवन है 1/4 पाई समीशन आई वायरिंग फ्रॉम 1 to n क्यू आई बाय आर आई। नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला गिवन है v इक्वल्स टू p इंटू आर बाय 4 पाई r का स्क्वायर। यहाँ पर ये p का वेक्टर होगा, राइट। p इज वेक्टर, ये p का वेक्टर है, दैट इज डायपोल। ठीक है, और ये r क्या है, r का वेक्टर है, और you can say unity vector. Okay, let's say this is nothing but a unity vector here, unity vector. Now on the dipole axis थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा या फिर पाई होगा। सो उस टाइम पर पोटेंशियल ये हो जाएगा, ये हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, एंड एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन जो डायपोल होता है उसका पोटेंशियल v इक्वल्स टू 0 होता है, बिकॉज थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई/2 के इक्वल। सो कॉस पाई/2 क्या हो जाएगा, 0। सो वो पोटेंशियल भी क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब इसकी एसआई यूनिट बोल रहा है वोल्ट की इक्वल है, साथ साथ बोल रहा है एट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेम। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क डन इन कैरिंग अ पॉइंट चार्ज थ्रू एनी डिस्टेंस on an equipotential surface is, options are positive, negative, 0 and infinite. So let's get started with this solution. But before of that, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इक्विपोटेंशियल की। ठीक है, और वी कैन से पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल प्लेन, और यू कैन से इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि कोई सरफेस है। ठीक है, एंड जैसे कि बोल रहा है कि ये कैसी सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स व्हाट, यहाँ पे पैसेज में गिवन था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। यानी कि मैं यहाँ कंसिडर करूँ, यहाँ कंसिडर करूँ, यहाँ कंसिडर करूँ, हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सो लेट्स से एक पोटेंशियल कुछ v नॉट के इक्वल है। सो हर पॉइंट पर हमें कैसा पोटेंशियल मिलेगा, v नॉट मिलेगा। ना देयर इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट दैट इज जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। सो इसका मीनिंग ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सरफेस को कैसा पास करेंगी, परपेंडिकुलरली पास करेंगी, इस तरीके से। ठीक है, वो हमेशा कैसा रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। सो यहाँ पर कंसेप्ट में हम यही लिखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यही की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सो हमें किसके लिए पूछा गया है, वर्क डन इन कैरिंग अ पॉइंट चार्ज थ्रू एनी डिस्टेंस ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, स्मॉल पॉइंट, उसको मैं डी क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, हम इसे इस सरफेस पर एक स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स से क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगी जो कि सेम डायरेक्शन में होंगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब वो क्या हो जाती है, Q टाइम्स ऑफ E के इक्वल। ठीक है, सो इसके लिए यदि मैं कैरीइंग अ पॉइंट चार्ज थ्रू आउट अ इक्वेटोरियल सरफेस, यदि मैं वर्क डन लिखूं, सो वो क्या हो जाएगा,
dw, this will be equals to the force vector into displacement, राइट। सो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा के इक्वल, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा क्या, वर्क डन फॉर दिस स्मॉल चार्ज मूविंग थ्रू द सरफेस। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ कि फोर्स कुछ इस तरीके से लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, अलोंग द सरफेस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन। सो इन दोनों के बिटवीन में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को कैसी है, 90 डिग्री, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा 90। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 होता है 0। सो यहाँ से मुझे वर्क डन कितना मिल जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे कंसेप्चुअल थिंग के अकॉर्डिंग। बट यदि हम अकॉर्डिंग टू पैसेज जाए, सो देखिए अकॉर्डिंग टू पैसेज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी वर्क डन होता है दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, द चार्ज विच वी आर मूविंग इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल्टा वी। बट यहाँ पर चूंकि इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल के लिए हमें पोटेंशियल क्या गिवन है, 0 गिवन है, क्योंकि थीटा कैसा है, π/2 90 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पर देखा। सो जो डेल्टा वी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। सो सिंपली यहाँ से भी हमें वर्क डन क्या मिल जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट और अकॉर्डिंग टू पैसेज दोनों ही तरीके से वर्क डन कैसा मिल रहा है, 0 के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग the concept of electric field lines perpendicular to the surface when there will be a equipotential surface. So according to this, यदि हम ऑप्शन चेक करें, so जो ऑप्शन सी है this will become the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.